तो मैं आपसे ये पूछूंगी, आपके नेता बजट के बाद उम्मीद कर रहे थे कि उसमें सोने और चांदी के भाव कम नहीं हुए। अब मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आज के बाद आपको कुछ लगता है सोने चांदी के भाव कम होंगे? आज आपने क्या रुपए का देखा है? क्या एकदम से रेट रुपए वर्सेस डॉलर पे आया है? 92 से 90.28 पे आज ये बंद हुआ है। आज क्या आपने सेंसेक्स और निफ्टी उठा के देखा है कि क्या मार्केट सेंटिमेंट है? आप अपने वो ऑपरेशन सिंदूर के उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। आप रियलिस्टिक मुद्दों को चर्चा ही नहीं करना चाह रहे हो। जो प्राची मैम कह रही हैं, कभी भी जब तक डील नहीं होगी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके बाद ही तो आपको सारी डिटेल सामने आएंगी। और आपने अपने ही बात का बहुत बखूबी आंसर दे दिया कि हम अमेरिका से क्या ही इंपोर्ट करते थे व्हेन इट केम टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। और वही तो सारा जवाब और वही सारा आपका आंसर है कि हमने उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बारीकियों में अभी नहीं गए हैं, लेकिन हमारे मंत्रालयों के सूत्रों से ये आ चुका है कि हमने अपने फार्मर्स के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, जिसका सीधा सीधा मतलब यही है कि हम अमेरिका से अपना इंपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। और आपसे ज्यादा मैं एक बार तहसीन जी की बात का जवाब दूंगी। मैं जब पढ़ती हूँ और पढ़ाती हूँ ना, लाइज, व्हाइट लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स ऐसे कहते हैं तहसीन। इतनी बखूबी आपने रॉयटर्स की रिपोर्ट को कोट करते हुए कहा कि तेल ऐसे ऐसे एवरेज आके जनवरी में इतना हो गया। भाई मेरे, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, नवंबर तक हमने बिल्कुल कम नहीं किया था। जनवरी में वो कम हुआ तो आपने उसको एवरेज आउट कर दिया। तो आई हैव टू लर्न दिस आर्ट फ्रॉम यू। मैं इसका जवाब दे दूंगा। बिल्कुल। तो हम बिल्कुल आंकड़ों को आंकड़ों की तरह से पेश करें और कैसे क्या हो रहा है। हमारे जो मार्केट उसका जो एनालिसिस कर रही है, हमारा ट्रेड, हमारी जो रुपए डॉलर उसको जो रिएक्ट कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में बिकॉज ये चाइना अमेरिका की जो डीडॉलराइजेशन की प्रॉब्लम थी, इससे जो इंपैक्ट पड़ेगा गोल्ड एंड सिल्वर पे, हम वो क्यों सिल्वर लाइनिंग्स नहीं देखना चाह रहे हैं? हम इसी में घुसे पड़े, उसने बताया उसने बताया उसने बताया। नहीं तहसीन, इसी बात का जवाब